हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये देखिए वीडियो नंबर कौन सा है, वीडियो नंबर 4th नंबर वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो बन चुकी है और कैसे वीडियो को रिवाइज करना है, कितने वीडियो को रिवाइज करना है, हर एक वीडियो की 18-19 वीडियो तो वो मैं अभी जल्दी बनाया था। तो वो वीडियो चैनल पे जाएं, वीडियो देखें और वीडियो को प्रीवियस वीडियो रिवाइज करें। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कैसे वीडियो रिवाइज करना है, प्ले लिस्ट वाइज रिवाइज करना, अभी मैं बता दूंगा लास्ट में। तो देखिए चलिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग 2024 की तैयारी कर रहे हैं ना, ये एकदम समझिए कि आप धुआंधार मतलब एकदम बेजोड़ तैयारी करिए, कोई भी कसर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने तरफ से हर 100% पूरा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 100% का मतलब आपको फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपके इंग्लिश हो गया और जीके हो गया, पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। चाहे आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी स्टेट हो, आप एम्स देना चाह रहे हैं, झारखंड, बिहार, यूपी, कहीं से भी, तो आपके लिए ये सभी क्लासेस बेनिफिट है, क्योंकि 100% एनसीईआरटी तो कवर ही की जा रही है। एनसीईआरटी के ऊपर जो दो चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी कवर कर दिए जाएंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चन अगर जहाँ पूछे जाते हैं तो 200 के 200 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। सभी क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट चैनल से आप यूट्यूब की तैयारी कर रहे हैं अगर मेरे चैनल से, तो 100% क्वेश्चन आपके सब सॉल्व हो जाएं। लेकिन आपको जो कहा जा रहा है, बुक्स परचेज करिए, 700-750 वीडियो रिवाइज करने के लिए बोला गया है, प्रीवियस वीडियो वो सब करिए। और ये जो चैनल पे कराई जा रही हैं, अभी क्लासेस शुरू की गई हैं, ये वीडियो नंबर 4th है, इसको साथ साथ में करते रहें और साथ साथ में प्रीवियस वीडियो रिवाइज कर रहे हैं। तो हम लोग क्लासेस शुरू किए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 लेक्चर हो गया है। तो ये देखिए ये सब पार्ट हो चुके हैं। अब हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट करने के पहले आप लोग को एक चीज़ आपको अच्छे से दिखा देते हैं कि आइडिया आपको समझ में पूरी तभी लाइन आएगी। मैं पहले समझा देता हूँ, फिर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ूंगा, तो आपको अपने आप एनसीईआरटी की लाइन एकदम आसान लगेगी। तो चलिए पहले आपको चीज़ें समझा देते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या। साइकिल टर्म अगर लग गया तो समझिए कि उसके अंदर फेज, अलग अलग फेज होंगी, तभी तो साइकिल होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मीन्स आपको डिफिनीसन पहले आप लिख सकते हैं। ये देखिए ये डिफिनीसन दिया गया है, तो आपको डिफिनीसन लिखना हो तो आप लिख लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए। दी मंथली ब्लीडिंग ये देख लीजिए जी, मंथली ब्लीडिंग होता है, हर महीने ब्लीडिंग होगा, या फिर साइक्लिकल ब्लीडिंग which occurs in female reproductive age is called menstruation बोलिए, जो भी आपका मन करे उसको menstruation भी बोल सकते हैं, या फिर कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं माहवारी बोलते हैं। तो ये देखिए अब ये क्या कह रहा है, मंथली ब्लीडिंग होती है, साइक्लिकल ब्लीडिंग होती है, अकर्स इन फीमेल। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है किस में चलती है, मेल की फीमेल में, तो फीमेल में भाई चलती है, एकदम कॉमन चीज़ है। और पूछा भी गया है फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव एज में चलती है। ऐसा नहीं है कि अभी प्यूबर्टी आई नहीं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लगती है। ये रिप्रोडक्टिव जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब 13 ईयर्स के बाद ही चलती है। रिप्रोडक्टिव एज देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है 15 से लेके 49 ईयर्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो आप 14 साल घटा दीजिए, मान लीजिए एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स कितने टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है एक पूरे लाइफ स्पान में, पूरे एक नॉर्मल लाइफ स्पान में एक फीमेल है तो उसमें कितना मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। तो ये 15 में से, ये देखिए 15 से 49 हो गया। तो अगर मान लीजिए कोई महिला, अगर मान लीजिए वो 50 साल तक जिंदा है, तो 50 साल में आप 15 घटा दीजिए तो 35 बचेगा, 35 गुणे 12 कर लीजिए। तो ऐसे आप करेंगे, हो जाएगा। अभी आगे बता देंगे, आएगा जब क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। ये देखिए और चीज़ें आपको समझाते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि मीनार्ची क्या होता है और मीनोपॉज क्या होता है। पॉस मतलब पुश मतलब क्या होता है, रोक देना। तो मीनोपॉज का मतलब होता है रुकना, और मीनार्ची ऐसे देखिए, मीनाक्षी लगता है कि मीनाक्षी किसी लड़की का नाम, जैसे मीनाक्षी मीन्स शुरू होना। मेंस्ट्रुएशन, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होना। जब फर्स्ट पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है, पहली बार ब्लीडिंग होती है, तो उसको मीनार्ची बोलते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी है
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और मेनोपॉज में क्या होता है, जब ये 49 ईयर्स तक तो मेंस्ट्रुएशन चलता है, एक बार स्टॉप हो जाता है। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब परमानेंट स्टॉप हो जाती है तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव एज यहाँ पे दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं मेंस्ट्रुएशन के संबंध में, देख लीजिए। इट इज विजिबल ब्लीडिंग, द ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द वेजाइना। अब मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, वेजाइना के थ्रू क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ब्लड निकलता है ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। और ये एकदम प्योर ब्लड नहीं होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, क्योंकि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम ना, यही शेडिंग करती है। शेडिंग मीन्स टूटती है, शेड करती है, गिरती है, झड़ती है, तो ये एंडोमेट्रियम ही होती है। ड्यू टू हार्मोनल चेंजेज, ये जो होते हैं मेंस्ट्रुएशन होता है, ये हार्मोनल के चेंजेस की वजह से होते हैं। अब हार्मोन अलग अलग हार्मोन होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन होता है, ओवेरियन हार्मोन होता है, अलग अलग हार्मोन होते हैं। ये सब आगे अभी हम लोग एकदम क्लियर करेंगे। चलिए यहाँ से कुछ पॉइंट आपको बताते हैं, फिर चीज़ें काफ़ी समझ में आ जाएंगी। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए ये क्या है, ये ओवरी है। ओवरी से क्या होता है, यहाँ पे ओवरी से ओवा निकलेगा, ओव्यूलेशन होता है 14 डेज में। 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है। किसी भी ओव्यूलेटरी पीरियड जानते हैं कैसे निकलेगा, अभी आगे वो भी क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ओवा निकला, फिर यहाँ पे इन्फंडिबुलम से होते हुए यहाँ एम्पुला रीजन पे आएगा। ये एम्पुला रीजन पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्पुलरी इस्टमस जंक्शन बोलिए या फिर एम्पुला जंक्शन पे। अब यहाँ पे आएगा, ओवम यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से वेजाइना के थ्रू क्या किया जाता है, इंसीमिनेशन किया जाता है स्पर्म का। तो स्पर्म यहाँ से चलते हुए मूवमेंट करते हुए यहाँ पे आएगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखिए, फिर फर्टिलाइज यहाँ हो गया, फिर ओवा से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से ब्लास्टोमियर बनेगा, ब्लास्टोमियर से मारुला बनेगा, मारुला से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ऐसे धीरे धीरे चलता है, फिर आके यहीं पे इम्प्लांट होता है। ये देखिए, ये जो यूट्रस की ये लेयर है ना, 3 लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब ये एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होती है ना, मैंने ये सब बता चुका हूँ मैं प्रीवियस। अभी ये चौथा वीडियो है ना कि पहला वीडियो है, तब देख के आएंगे, सब चीज़ें समझ में आएंगी। अब ये एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर लेयर होती है ना, ये तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहेगी। यहाँ पे आया एम्ब्रियो, अब यहीं पे आके इम्प्लांट हो जाता है, यहीं पे रुक जाता है, इसी लेयर पे एकदम डीप लेयर में रुक जाता है। अब यहाँ ग्रो करने लगता है। अब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद आके इम्प्लांटेशन होता है, तो इम्प्लांटेशन लगभग ये समझिए 6 दिन लग जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद 6 दिन लगते हैं, आके फिर यहाँ इम्प्लांट होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ तुरंत हुआ, क्योंकि यहाँ सेल बन दिए है ना, ब्लास्टोमियर, मारुला, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट चेंज होता है, तो लगभग 6 दिन बाद ही आके इम्प्लांट होता है। अब इम्प्लांट यहाँ पे हो गया, तो अब तो मान लो ब्लीडिंग एकदम क्या, जिसको ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड बोलते हैं ना, वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि अब तो यहाँ पे इम्प्लांट हो गया ना, बच्चे का यहाँ ग्रोथमेंट होने लगा। बच्चे का ग्रोथमेंट होगा 9 मंथ तक होगा, 37 से 39 वीक भी बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेगनेंसी पूरी पीरियड कितनी होती है, तो 37 से 39 वीक मतलब सप्ताह तक होती है। अगर मंथ की बात करेंगे तो 9 मंथ तक होती है। अगर इसके पहले डिलीवरी हो जाती है तो उसको प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं, और इसके बाद अगर डिलीवरी होती है तो पोस्ट टर्म डिलीवरी बोलते हैं, और इसके बीच में अगर डिलीवरी होती है तो टर्म डिलीवरी बोलते हैं। ये सब थोड़ा हायर लेवल की बातें हैं, तो हम लोग वहीं तक बात करेंगे जहाँ तक हम लोग का एग्ज़ाम पास हो जाए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वहाँ तक बात करेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, इस पर हर महीने में, हर मंथ, पूरे मतलब जितने मंथ आते हैं हर मंथ तो ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड चलता है, लेकिन तो ऐसा थोड़ी कि स्पर्म यहाँ हमेशा मिलते रहेंगे। जब इंटरकोर्स होगा तभी स्पर्म मिलेंगे, नहीं मिलते हैं तभी ये पीरियड चलती है। तो यहाँ पे यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो ये मारुला, ग्लास्टुला, ये सब पीरियड तो ये इस सब में सेल में तो डिवाइड होंगे नहीं। यहाँ इम्प्लांट होगा नहीं तो हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से आते नहीं है। कार्पस ल्यूटियम ही होता है जो मेंटेन करता है। एक चीज़ बता दें, यहाँ देखिए, यहाँ जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो ग्रेफियन फॉलिकल होती है, ग्रेफियन फॉलिकल चेंज हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम, अभी आगे सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एक बार मैं रिव्यू करा दे रहा हूँ। कार्पस ल्यूटियम, अब ये कार्पस ल्यूटियम से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्पस ल्यूटियम से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो हार्मोन तो वैसे 2-3 हार्मोन सीक्रेट होती हैं, लेकिन मेनली की बात किया जाए कि मेनली तो प्रोजेस्टेरॉन, PROGESTERON, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होता है। और ये कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग के घर में कोई रिलेटिव आते हैं,
तो या चारपाई हो या फिर तखत हो, कोई उस पर हम लोग गद्दा लगा देते हैं, गद्दा उद्दा बिछा देते हैं कि उस पर आराम से बैठ जाए। उसी तरीके से ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है इस पर गद्दा लगा देता है, मतलब इसको थिक बना देता है, एकदम थिक मोटा बना देगा, थिक बना देगा, ताकि यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आसानी से ओवा आके यहाँ आराम से अपना बैठ सके। यहाँ थिक हो जाता है तो आराम से यहाँ चिपक जाए, ताकि आसानी से ये यहाँ पे बच्चे का ग्रोथमेंट हो सके। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? गद्दा बनाना, मतलब एंडोमेट्रियम की लेयर को, वॉल को थिक बनाना, ये काम होता है प्रोजेस्टेरॉन का। अब चलिए आगे देखते हैं, फिर आपको हर एक पॉइंट को समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आप देख लीजिए, ये यूट्रस बनाया गया है, ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेंस्ट्रुएशन में मेंस्ट्रुअल जो चलती है उसमें कौन सी लेयर शेड होती है, तो ये एंडोमेट्रियम की लेयर शेड होती है, मतलब यही गिरती है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक क्वेश्चन, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइम ऑफ ल्यूटियल फेज इज ऑलवेज फिक्स। जो ल्यूटियल फेज होती है वो हमेशा फिक्स होती है 14 डेज की। अभी आगे समझ में चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पर एक बार आप रीड कर लीजिए और देख लीजिए। फॉलिकुलर फेज कैन वेरी, जो फॉलिकुलर फेज होती है, फॉलिकुलर फेज को एक नाम से और जानते हैं, फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। वो डिफरेंट होती है, मतलब वो वेरी करती है, मतलब कभी 28, कभी 15, कभी 16, कभी 18 डेज हो जाती है। अभी सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डे ऑफ ओव्यूलेशन, अगर क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है कि ओव्यूलेशन डे बताइए, ओव्यूलेशन डे अगर निकालना है तो ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इसी फार्मूले से ओव्यूलेशन डे निकल जाएगा। ये देखिए, ये फार्मूला लिख लीजिए, लेंथ ऑफ साइकिल माइनस 14 डेज। जितना लेंथ ऑफ साइकिल डेज दिया रहेगा उसमें से 14 घटा देंगे तो आपका ओव्यूलेशन डे निकल जाएगा। अब एक आपको एग्जांपल करा देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएंगी। ये देखिए एग्जांपल दे रहा है, साइकिल 38 डेज की साइकिल दे रहा है। अब आपको ओव्यूलेशन डेट पूछ रहा है, तो ओव्यूलेशन डेट कैसे निकलेगा? ये देखिए, ये ओव्यूलेशन डेट आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? यहाँ देखिए, ये फार्मूला लगाइए। लेंथ ऑफ साइकिल कितना है? लेंथ ऑफ साइकिल 38 डेज है और यहाँ -14 कर दीजिए, तो 38 में -14 करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 24वें दिन जाके ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो ऐसे ये फार्मूला लगाएंगे। चलिए एनसीईआरटी पे चलिए, वहाँ पे हर एक पॉइंट को समझिए। ये एनसीईआरटी ओपन करिए और एनसीईआरटी की हर एक लाइन देखिए। एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी आप ओपन कर लीजिए। 12th की एनसीईआरटी में ये सब पॉइंट आपको मिलेंगे, वो एकदम बुक ही है, किताब ही है, वहीं से हम ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आइएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या चीज़ें दी गई हैं, एक फिगर दिया गया है, ये चीज़ समझ लीजिए फिर मज़ा आएगा। देखिए ये एक फिगर दिया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये जो एक फिगर दिया गया है ना, ये पूरी बयां कर रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये पूरे फेज होते हैं। जैसे देखिए इसमें, ये देखिए मेंस्ट्रुअल एक होती है, ये एक फॉलिकुलर फेज होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉलिकुलर फेज को और किस नाम से जाना जाता है, तो फॉलिकुलर फेज को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। ये देख लीजिए, प्रोलिफरेटिव फेज बोलिए या फिर इसी को पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। पोस्ट मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुअल के बाद की फेज को पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी बोला जाता है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया कि पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज को कौन सी फेज बोलते हैं, तो फॉलिकुलर फेज। ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ये इन साइकिल में पूरी एकदम बयां करती है कि कितने फेज आते हैं। जैसे देखिए एक मेंस्ट्रुएशन होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ये मेंस्ट्रुएशन जो होता है कितने दिन तक, कितने 3 से 5 दिन तक चलती है। अब फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज देख लीजिए, दिया गया है, ये 6 से 15 दिन तक चलती है। ये 30 दिन हम मान के चल रहे हैं कि 30 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है किसी भी फीमेल्स में। तो ये देखिए 6 से 15 दिन तक चलती है। फिर ये जो 14 दिन होता है ना, ये देखिए जो लाइन आई है 14 दिन पे ओव्यूलेशन होता है। एक OVULATION ओव्यूलेशन फेज बोल सकते हैं, PHASE ओव्यूलेशन फेज बोल सकते हैं। फिर ये देखिए एक ल्यूटियल फेज दिया गया है, उसी को सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में 4 चीज़ें दिखाई गई हैं। एक यूट्राइन इवेंट दिखाया गया है कि यूट्रस की लेयर में क्या क्या चेंजेज होते हैं, और एक ओवेरियन हार्मोन लेवल दिखाया गया है कि ओवरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और एक आपका ये दिखाया गया है, ये देखिए ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरियन में क्या क्या ओवरी में चेंजेज हो रहे हैं। और एक पिट्यूटरी हार्मोन, मेन तो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं ना। पिट्यूटरी से जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के पार्ट होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी से
एफएस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 14 दिन पे आके ना एकदम पीक पे हो जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 14 दिन पे ओव्यूलेशन पीरियड होता है, मान लीजिए 28 दिन का ये पूरा 28 से 29 दिन मैक्सिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स में 28 से 29 दिन ही होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड का, जो माहवारी पीरियड होती है, माहवारी पीरियड। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओव्यूलेशन कब किस डे होता है, तो 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14 डेज पे जब ओव्यूलेशन होता है तो कौन सा हार्मोन है जो पीक पे होता है, जो सर्ज पे होता है, एकदम सर्ज मीन्स होता है पीक होता है, मतलब एकदम अपने ज़्यादा से ज़्यादा पीक पे होता है, तो वो एलएच हार्मोन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है 14वें दिन पे सबसे तेज होता है। तो देखिए एफएसएच हार्मोन ये रेड वाला है, और जो ये कलर बनाया गया है दूसरा वो एलएच का है। तो यहाँ देखिए 14वें दिन पे एकदम पीक पे है ना, दिख ही रहा है। अब देखिए ओवेरियन का इवेंट्स कुछ दिखाया गया है, ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये भी समझ लीजिए अच्छे से, ताकि ये पीरियड्स एकदम समझ में आ जाएं। ये देखिए डेवलपिंग फॉलिकल हो गए। अब फॉलिकल कैसे बनते हैं, फॉलिकल कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें मैं बताया हूँ कि प्राइमरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ये सब चीज़ें मैं बताया हूँ। जब वीडियो आप देखेंगे तो समझ में चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मैंने पहले बताया था ग्रेफियन इपिथेलियम होती है, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल होती है, टर्सरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज होती है, ग्रेफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन होता है, ओवरी निकलती है, सेकेंडरी oocyte निकलती है, फिर कार्पस ल्यूटियम भी बनता है, कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होकर कार्पस एल्बिकेंस बना लेता है, कार्पस एल्बिकेंस वाइट होता है और कार्पस ल्यूटियम येलो होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप लगाएंगे ना तो सब क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन लगाए गए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत क्वेश्चन लगवाए गए हैं चैप्टर से। आप जाइए प्रीवियस वीडियो रिवाइज करिए, मज़ा करिए, सब फ्री कर दिए गए हैं। तो ये देखिए अब यहाँ से डेवलपिंग फॉलिकल हो गई, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल हो गई है। अब ये फॉलिकल क्या होगा, ये मैच्योर हो जाएगी, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल हो गया। फिर यहाँ पे एलएच हार्मोन आके एक्ट करता है इसी पे, फिर ये ओव्यूलेशन करा देता है। ये देखिए ओव्यूलेशन करा दिया। ये ग्रेफियन फॉलिकल से क्या निकलती है, ये ओवा निकलती है। ग्रेफियन फॉलिकल से क्या निकलेगा, ओवा निकलेगा। अब ओवा जब निकल जाएगा तो ओवा का काम क्या होता है, ओवा का काम होता है फर्टिलाइज आगे जाके होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा तो डिजनरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो। तो ये देखिए अब यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल से ओवा निकल गया। अब ग्रेफियन फॉलिकल से जब ओवा निकल गया तो क्या होगा, तो यहाँ से जब ओवा निकल जाता है ग्रेफियन फॉलिकल, तो ये ग्रेफियन फॉलिकल बचती है ना। अब ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर जो होता है ल्यूटियल सेल होती हैं। कौन सी सेल होती हैं, LUTIAL, ल्यूटियल CELLS, ल्यूटियल सेल्स होती हैं, और ये येलो कलर की होती हैं, और इसमें ल्यूटियल पिगमेंट होता है। अब ये सीक्रेट होती हैं। यहाँ देखिए ये अपना तो ओवा यहाँ से निकल गया। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल चेंज हो जाती है, किस में डेवलप हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम में। अब ये कार्पस ल्यूटियम देखिए प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रही है। ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन भी, लेकिन मेनली प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करती है मेनली। अब ये प्रोजेस्टेरॉन यहाँ से सीक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, मान लीजिए यहाँ से देखिए यहाँ ओवा निकल गया। ये सब फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है, जो अभी शुरू में मैंने बताया था, फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब में ये सब चीज़ें चल रही हैं, कहानियाँ। अब ये देखिए अब यहाँ से ओव्यूलेशन हो गया, यहाँ कार्पस ल्यूटियम बन गया। मान लीजिए ओव्यूलेशन हुआ और एम्पुला जंक्शन पे गया, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर इधर कार्पस ल्यूटियम बन गया। 6 दिन के बाद तो आके वहाँ पे इम्प्लांट होगा यूट्रस में, एंडोमेट्रियम लेयर पे। तब तक 6 दिन के अंदर ये पूरा का प्रोजेस्टेरॉन खूब सीक्रेट कर देगा, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर देगा, जिससे जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ना, वो गद्दे की तरह बन जाती है, एकदम इंतजार करती है कि फर्टिलाइज ओवा आए और मेरे पास आए और यहाँ पे इम्प्लांट हो जाए। एकदम वो मेंटेन करके रखती है पूरा एंडोमेट्रियम के। फिर उसके बाद ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करके इसको गद्दा बना देगा, फिर ये फर्टिलाइज होगा, फिर आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर वो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये तो मेंटेन करके क्या करेगा, कहेगा क्या करेंगे, जब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो गद्दा क्यों बनाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट नहीं होगा, कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट नहीं कराएगा प्रोजेस्टेरॉन को। फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन तो ही एंडोमेट्रियम को होल्ड करके रखता है ना, पकड़ के रखता है, तो उसको प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा नहीं कुछ दिन के बाद। कुछ दिन के बाद ये कार्पस ल्यूटियम अपने आप मतलब ख़त्म हो जाती है। जैसे ये मान लीजिए 15वें दिन पे ओव्यूलेशन हुआ, 15 दिन के बाद 6 दिन में ये डिजनरेट होना शुरू हो जाती है। 6 दिन तक इंतजार करती है, 6 दिन तक कार्पस ल्यूटियम इंतजार करता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो काम मेरा लगेगा। तो ऐसे तो ये जो ओवरी है ये तो 2 ही दिन तक जिंदा रहती है, लेकिन जो
स्पर्म है, मैंने बताया है कि कितने दिन तक, तो ये 6 दिन के बाद डिजनरेट होना शुरू हो जाती है और लगभग 5 दिन के बाद वो पूरा डिजनरेट हो जाती है। तो 6, 5, 11 लगभग 11-12 दिन में पूरा ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पीरियड आ जाता है, मेंस्ट्रुएशन होने लगता है। तो ये सब कहानियाँ चलती हैं। तो इसमें देखिए प्रोजेस्टेरॉन ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, मेन हम लोग का फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन मेन पूछे जाते हैं कि कितने दिन पे ओव्यूलेशन होता है, तो बता देंगे 15वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है। फिर नेक्स्ट पूछा जाता है कि ल्यूटियल फेज में, ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम क्या है, तो सेक्रेटरी फेज होता है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बनता है फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम है प्रोलिफरेटिव फेज होता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज कितने दिन तक चलती है, तो ये चलती है 15 से 28 दिन तक चलती है ये ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज। ये भी पूछा जाता है कि ये ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज में कौन से हार्मोन का लेवल हाई होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, एस्ट्रोजन का लेवल लो होता है इस फेज में। फिर ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फॉलिकुलर फेज जो होती है, फॉलिकुलर फेज में किस हार्मोन का लेवल अधिक होता है, सबसे अधिक, तो एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल सबसे अधिक होता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए थोड़ा सा रीड करिए, फिर उसके बाद सब चीज़ें और कुछ क्वेश्चन अभी आपको यहाँ से भी हो जाएंगे। तो ये देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो दिया गया है यहाँ पे देखिए दी रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये रिप्रोडक्टिव एक साइकिल होती है, किस में होती है, फीमेल में, फीमेल्स प्राइमेट्स में होती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में चलता है, जानवरों में चलता है। मैमल्स 2 होते हैं ना, MAMMALS, मैमल्स जो होते हैं उनको डिवाइड किया गया है प्राइमेट्स में, PRIMATES, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स कौन होते हैं भाई, जानवर होते हैं नॉन प्राइमेट्स। ये देखिए प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, ये देखिए दिया गया, लिख लीजिए, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। महा हम याद किए थे जब तैयारी कर रहे थे, MHA महा, मंकी, ह्यूमन और एप्स, ये 3 आते हैं प्राइमेट्स में। और जितने भी जानवर होते हैं, काऊ, बफेलो, जितने भी जानवर होते हैं वो सब आते हैं नॉन प्राइमेट्स में। नॉन प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, उनमें एस्ट्रस साइकिल चलती है। ऐसे लिख सकते हैं, नॉन प्राइमेट्स में लिख लीजिए, नहीं तो गलती कर जाएंगे, क्वेश्चन पूछ लेगा सिंपल क्वेश्चन। नॉन प्राइमेट में क्या चलती है, ये प्राइमेट्स में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, लेकिन इसमें देखिए एस्ट्रस साइकिल चलती है। अभी आगे यहीं पे दिया गया होगा, OESTRUS, एस्ट्रस साइकिल चलती है। इसमें ब्रीडिंग फेज आती है ना, समय के अनुसार आती है। तो ये इसमें हीट वाले चीज़ आते हैं कि वो पीरियड्स के दौरान, मतलब हमेशा वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते जानवर, उनका कुछ पीरियड्स होते हैं। तो इस जैसे डॉग्स ऑक्स, कुत्ते उत्ते हो गए, तो उन सभी में होता है एस्ट्रस साइकिल। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस में इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिंस प्यूबर्टी। अब एक एक लाइन आप समझेंगे, जितना मैं समझाया हूँ ना, अब इस एनसीईआरटी की लाइन आप अपने आप पढ़ के निकाल देंगे। देखिए, द मेंस्ट्रुअल बिगिंस, शुरुआत होती है प्यूबर्टी में, मैंने बताया था प्यूबर्टी से ही शुरुआत होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। 13 ईयर्स गर्ल्स में शुरू हो जाती है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। और देखिए जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होती है, बिगिन शुरुआत होती है, तो उसको मिनार्ची बोलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इन ह्यूमन्स, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल। एक इंटरवल होता है जिसमें मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती हैं वो रिपीट करती हैं। एक जैसे 28 से 29 डे में मैक्सिमम यही डेज होता है, तो रिपीट होता है 28 से 29 डे। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, तो 28-29 डेज आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। 28 मिलेगा या 29 मिलेगा। अगर दोनों मिलेगा तो ए भी करके करेगा, लेकिन सी में बोथ ऑप्शन रहेगा, बोथ सी। मान लीजिए ए में लिखा है, 28 डे, 29 डेज लिखा है, सी में लिखा है बोथ लिखा है, और डी ऑप्शन लिखा है नन ऑफ दीज लिखा है, तो आप सी लगाएंगे। 28 भी होता है, 29 भी, लेकिन अगर सिंगल ऑप्शन आपको लगाना है तब ए आप लगाएंगे। 28 डेज मतलब फिक्स 28 डेज ही होता है, लेकिन बैरी भी करता है, कभी 29 डेज हो जाता है, और कभी कभी 40 भी होता है, 35 भी होता है, तो वो नहीं इसमें काउंट किया जाता, वो डिजीज कंडीशन में आ जाती है। दिस साइकिल ऑफ रिपीटेड हो गया। अब देखिए, इवेंट स्टार्टिंग फ्राम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक साइकिल से दूसरे साइकिल के बीच मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बोला जाता है।
वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन, एक ओव्यूलेशन जब होता है तो एक ओवम ही निकलते हैं। ये तो काफ़ी बार एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया, खूब अच्छा क्वेश्चन आया था और काफ़ी लोग गलत भी किए थे। देखिए यहाँ पे मैंने बता दे रहा हूँ, वन ओवम इज रिलीज ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल, ये देखिए ड्यूरिंग द मिडिल, नीचे देखिए ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे थोड़ा लॉन्ग में पूछा गया था, क्वेश्चन देख के ही मतलब डर लग रहा था। क्वेश्चन पूछा गया था कि एक फीमेल थी, एक फीमेल है, वो पूरे अपने लाइफ साइकिल में, पूरे अपने लाइफ के दौरान में, मान लीजिए वो फीमेल है, अब नॉर्मल तो डेथ हो जाए उसकी बात नहीं, लेकिन नॉर्मल की बात किया था, और वो जिंदा रहती है 60 साल तक, उसमें 60 साल दिया था, 60 साल तक वो फीमेल्स जिंदा है, वो अपने पूरे जीवन में कितनी ओवा मतलब पैदा करेगी, कितनी ओवा वो रिलीज करेगी। तो डायरेक्ट आंसर तो 450 होगा, 450 ओवा मिनिमम वो रिलीज करती है। कैसे 450 होगा, मान लीजिए वो 60 साल तक जिंदा है औरत, अब 60 साल में और मैंने बताया था कि मेनोपॉज कंडीशन कब तक आ जाती है, 13 ईयर्स से लेके 45 से 50 साल, 50 साल मान लीजिए, 50 साल तक उसका जो मेनोपॉज कंडीशन आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी नहीं, ओवा सिक्रीट करेगा नहीं। तो 60 में से आप 60 साल की वो औरत थी, 60 में से आप 13 घटा दीजिए, ये देखिए 13 क्या 85 साल लेंगे, 50 साल लेंगे, कितना भी 100 साल दिया हो, औरत 100 साल जिंदा रहे या 200 साल जिंदा रहे या 50 साल या 60 साल या 70 साल, कोई मैटर नहीं करता, आप 50 साल काउंट करेंगे। 50 में से आप 13 जब माइनस कर देंगे, 13 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा कितना, 37 बचेगा। अब 37 एक साल में 12 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 74 आ गया। 74, अब ये देख लीजिए 70 कितना आ जाएगा, 12 में 74 नहीं आएगा, यहाँ 7 दूना 14, फिर उसके बाद 1 7 और 1 3 ये आ जाएगा। अब 4 फिर 7 दूना 14, 4 फिर यहाँ पे 4, लगभग 444 ओवा समथिंग में ये आंसर होगा। 444 भी ऑप्शन में दिया जा सकता है या फिर आपका 450 भी ऑप्शन में दे सकता है। तो कितना टोटल 37 ईयर्स का आपको निकालना है। 37 एक साल में 12 मंथ होता है और एक मंथ में एक ओवा सिक्रीट करेगी, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ओवा आ जाएगा 450। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बता ही दिया 450, याद करके चलिएगा। नेक्स्ट में देखिए द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शो, फिगर शो किया गया है, जो मैंने बता ही दिया। दिस साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज जो ये क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एट द लीस्ट 3 to 5 डेज, मैंने बता दिया। मेंस्ट्रुअल जो फेज होती है 3 से 5 दिन चलती है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, मैंने बता दिया क्या एंडोमेट्रियम ही लाइनिंग जो होती है उसकी ब्रेक होती है, ऑफ द यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक होगी, एंड इट्स ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स कुछ होती हैं, हुईज फॉर्म लिक्विड, और वो लिक्विड के रूप में कम्स आउट थ्रू द वजाइना, और वजाइना के थ्रू वो बाहर आ जाएंगी। ये देखिए मेंस्ट्रुअल ओनली अकर्स इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा तभी ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा। लैक ऑफ, ये देख लीजिए, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, अगर फर्टिलाइज ओवा हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, वहाँ इम्प्लांट हो गया आके बच्चा, वहाँ ओवा आके फर्टिलाइज ओवा जो होता है वहाँ आके इम्प्लांट होगा, तो मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं चलेगी, क्योंकि अब नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करने लगेगा, प्रोजेस्टेरॉन आके हेल्प करेगा। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो ये कार्पस ल्यूटियम होती है ना, ये कितने महीने तक प्रेग्नेंट जब औरत हो जाती है तो कितने मंथ तक ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करती है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 4 मंथ तक आप लिख सकते हैं कि कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, 4 मंथ तक सिक्रेट करता है। वैसे तो प्रोजेस्टेरॉन उसको हमेशा चाहिए, लेकिन कार्पस ल्यूटियम 4 मंथ तक सिक्रेट करेगा, तब तक फिर उसके बाद ये जो फीटस होता है ना, फीटस में प्लेसेंटा बन जाएगा, फिर प्लेसेंटा हार्मोन सिक्रेट करने लगेगा प्रोजेस्टेरॉन, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है कार्पस ल्यूटियम, फिर डिजनरेट हो जाता है, तो प्लेसेंटा से मिलने लगता है उसको भोजन बच्चे को, तो वो तो हायर लेवल की बात है, लेकिन तब भी इतना आप समझ लीजिए अच्छे से, ताकि क्वेश्चन नहीं गड़बड़ होना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व होना भी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि एकदम सरफेस से पढ़ लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है, फिर ये लग रहा है कि अभी अच्छे से पढ़े नहीं, तो थोड़ा सा समझ लेंगे तो आसानी होगी।
अब फिर उसके बाद देखिए लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, अगर फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो मेंस्ट्रुअल स्टॉप हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल स्टॉप को उसको एक टर्म भी बोला जाता है, एमनूरिया बोला जाता है, AMENORREA, एमनोरिया बोला जाता है। एमनोरिया का मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ, मतलब अब्सेंट हो जाता है क्या? मेंस्ट्रुअल्स जो ब्लीडिंग होती है ना वो अब्सेंट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन अब्सेंट हो जाता है, ब्लीडिंग अब्सेंट हो जाती है, तो उसको एमनोरिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एमनोरिया में क्या होता है? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। तो ये भी आप लिख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन तो लगाएंगे तो मिलेगा ही। हाउएवर द मे आल्सो बी काज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग काज लाइक स्ट्रेस, कुछ और कारण होते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए, ये सिर्फ प्रेगनेंसी ही एक कारण नहीं होता है। इसमें लिखा गया है कि कुछ और कारण होते हैं, जैसे स्ट्रेस में महिला हो तभी उसको मेंस्ट्रुअल स्टॉप हो सकता है, या फिर वेरिएंट हो सकता है। 30 दिन में आना चाहिए था, मान लीजिए 30 दिन में उसकी ब्लीडिंग होनी चाहिए थी, अब वो 30 दिन कंप्लीट हो गए, 35 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, ब्लीडिंग नहीं फेज आ रही है। तो स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो सकता है, पुअर हेल्थ की वजह से हो सकता है। पुअर हेल्थ क्या मतलब? जो वो डाइट ले रही है अच्छी डाइट नहीं है, जंक फूड खा रहे हैं, या फिर और बराबर टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है, ETC और कोई रीजन हो सकते हैं। दी मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज, ये देखिए मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय, इसके आगे जो फेज आती है फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज आएगी। प्रोलिफरेटिव फेज मैंने बताया था 6 से 15 दिन तक चलती है। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो, मैंने बताया था जो फॉलिकुलर फेज होती है उसमें क्या होती है? मैच्योर, उसमें फॉलिकल जो होती है ना डेवलप होती है, वो डेवलप होकर तभी तो वहाँ जाके ओव्यूलेशन बनाएगी, तो वहाँ पे एस्ट्रोजन बहुत अच्छे से काम करता है इस पीरियड में। बिकम ए फुली मैच्योर, ये देखिए फुली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट थ्रू द प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन होगा, द चेंज इन द ओवरी, ओवरी में चेंज होगा, एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन में भी चेंजेज होते हैं। दिस सिक्रीशन ऑफ, देखिए अब सिक्रीशन होगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, दो हार्मोन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज के दौरान ये दोनों हार्मोन LH और FSH इंक्रीज कर जाते हैं। किस पीरियड के दौरान? प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान। एंड स्टिमुलेट क्या करते हैं? फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के सिक्रीशन में और डेवलपमेंट फॉलिकुलर फेज के। बाय द ग्रोइंग फॉलिकल बोथ LH एंड FSH अटेन ये पीक लेवल, दोनों पीक लेवल पे कब जाते हैं? इन द मिडल ऑफ साइकिल, जो मिड ऑफ साइकिल, साइकिल मतलब 14 डेज, मतलब 28 दिन का था ना, तो 28 दिन का हाफ कितना होगा? 14 ही होगा, जिस पे ओव्यूलेशन होगा, उस 14वें दिन पे ये पीक लेवल पे हो जाते हैं। कौन से हार्मोन? LH और FSH। ये देखिए रैपिड सिक्रीशन, तेजी से सिक्रीशन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये लीड क्या करवाता है? टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज, उसी को बोलते हैं। सर्ज मीन्स होता है एकदम पीक पे है, LH सर्ज। इंड्यूज रेप्चर, ये LH जब सर्ज होता है तो LH क्या करवाता है? ग्रेफियन फॉलिकल को क्या करवा देगा? रेप्चर फाड़ देगा, रेप्चर करा देगा। फिर एंड दियर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, फिर ओवम का रिलीज हो जाएगा, उसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि ओव्यूलेशन में कौन सा मेनली हार्मोन होता है जो जिम्मेदार होता है? वो LH हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और अगर दो हार्मोन दिया जाए, FSH भी दे रहा है तो वो भी सही है, और एक सिंगल ऑप्शन अगर आपको लगाना है तो LH बेस्ट है। दी ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज, ये देखिए ओव्यूलेशन पीरियड आ गया, ओव्यूलेटरी पीरियड आ गया। किस पीरियड के बाद ओव्यूलेशन आता है? प्रोलिफरेटिव फेज के बाद। इट फॉलोज बाय द ल्यूटियल फेज, इसको ल्यूटियल फेज होती है। ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज आती है ना, ल्यूटियल फेज मैंने बताया था कब से कब तक होती है? 15 से 28 दिन। ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग व्हिच फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल। अब इसमें ल्यूटियल फेज में क्या होती है? जो ग्रेफियन फॉलिकल, वो जो पूरा खोखा बच जाता है जिसमें बताया था ल्यूटियल सेल होती है, ये क्या करती है? ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करेगा? हार्मोन,
ये मेनली इंपॉर्टेंट है। दी कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट लार्ज अमाउंट, अधिक अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करता है। व्हिच इज एसेंशियल, और ये आवश्यक होता है मेंटेनेंस, किसके मेंटेनेंस में, एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसको बनाने में, उसको मेंटेन करने में ये जिम्मेदार होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार कि एंडोमेट्रियम की लेयर को बनाने में कौन मदद करता है, कौन सा हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट, सच एंड एंडोमेट्रियम इन नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, ये देखिए एंडोमेट्रियम आवश्यक होता है, नेसेसरी आवश्यक होती है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट आके एंडोमेट्रियम की वॉल से चिपक जाना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्प्लांटेशन कौन करता है, एम्ब्रियो करता है, मारुला स्टेज करती है, ब्लास्टुला नहीं, कौन सा, ब्लास्टोसिस्ट आके वहाँ पे चिपकता है। नेक्स्ट एक देखिए इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम, डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्टिलाइज जो ओवम होती है वही आके इम्प्लांट करती है। एंड अदर इवेंट प्रेगनेंसी, और उसको प्रेगनेंसी नाम दे देते हैं जब इम्प्लांट हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ऑल इवेंट्स, जो घटनाएं घटती हैं ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो मैंने बताया है कौन कौन सी घटनाएं बताया नहीं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज, ये सब फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, ये सभी जो इवेंट हैं, सभी जो घटनाएं हैं, ये सभी बंद हो जाती हैं जैसे प्रेगनेंसी गेन करती हैं फीमेल्स। ये देखिए स्टॉप हो जाएंगे। एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है, धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगी। दी काज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम जो लेयर होगी वो डिसइंटीग्रेट होगी, मतलब टूटेगी, धीरे धीरे खत्म होगी और लीड करेगी टू मेंस्ट्रुएशन को, और मेंस्ट्रुअल शुरू हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। मार्किंग न्यू, ये देखिए अब ये लिखा गया है, ये क्या चीज़ लिखी गई, यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। मार्किंग ए न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इन ह्यूमन्स बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टॉप होती है ह्यूमन्स में, 15 ईयर्स की एज में। तो 13 ईयर्स से शुरू हुई और 15 ईयर्स में ख़त्म हो गई। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 13 ईयर्स नहीं काउंट करते हैं, वो फर्स्ट ईयर्स ही काउंट करते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल भाई प्यूबर्टी के बाद ही तो चलती है, तो फीमेल्स के 13 ईयर्स के बाद ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो 13 से लेके 50 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो टोटल 37 ईयर्स तो ही होता है, टोटल काउंट करेंगे। देखिए दैट इज टर्म एज मीनोपॉज। अब अगर ये देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज मतलब बंद हो जाती है तो उसको मीनोपॉज बोलते हैं। और साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मीनार्ची एंड मीनोपॉज। मीनार्ची और मीनोपॉज के बीच की जो घटना होती है उसको साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन चलती है, उसको बोल सकते हैं आप, वो इंडिकेटर है, इंडिकेशन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की बात करेंगे, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मज़ा भी आएगा और हर चीज़ आप सीखेंगे भी। तो वीडियो को लाइक अगर नहीं किए हैं तो अभी तक लाइक कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ग्रो कराने में काफ़ी मदद करें। अपने स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, बताएं उनको, ताकि चैनल ग्रो करो और मेहनत की जाए। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो अपलोड करें। ऐसा नहीं हो पाएगा कि 2 से 3 वीडियो एक बार अपलोड कर दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही बार में सब इंक्लूड कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ही बार में कराया जाएगा एक चैप्टर। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिवाइज करनी है तो बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ अच्छा करना है एग्जाम में तो आप 750 वीडियो इसके साथ साथ में रिवाइज करते रहें। कहाँ से रिवाइज करेंगे, चैनल से। एक बार चलिए यूट्यूब ओपन करिए, आपको दिखा देते हैं कहाँ से रिवाइज करना है। यूट्यूब ओपन करिए, चैनल को सर्च करिए CET नीट चैनल। तो ये देख लीजिए, आप YouTube पे ये सर्च कर लीजिए, ये मेरे चैनल का नेम है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे CET नीट चैनल, आप इसको सर्च दिख जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे मेरे चैनल पे आएंगे। देखिए मेरे चैनल पे आ गए, ये कवर फोटो आपको दिख जाएगा। ये देखिए मैं अपने चैनल पे 1600 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें से 750 वीडियो आपको देखनी है। अब 750 वीडियो कहाँ पे मिलेगी, तो मैंने अभी शुरू से 2024 के लिए स्टार्ट किया था क्लासेस। ये देखिए वीडियो सेक्शन में जाइए ना, वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको 17-18 वीडियो मिल जाएगी, जब से मैंने अभी 2024 के लिए शुरू किया था। ये देखिए वीडियो नंबर ये 4 है। एक वीडियो नंबर देखिए, एक नंबर से वीडियो आइए, यहाँ देखिए हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड किया था, तो उस लिंक पे जाके वीडियो को रिवाइज करना था। देखिए वीडियो नंबर 1 यहाँ पे मिल गया ना, वीडियो नंबर 1
एक वीडियो नंबर ऐसे नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलेंगे। यहाँ 18 नंबर तक वीडियो आपको मिलेंगे। ये देखिए 18 नंबर तक वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये देखिए वीडियो नंबर 18, और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया था, या वहाँ से देखिए, या फिर अगर आपको खुद अपने आप मेहनत करनी है तो प्लेलिस्ट में जाइए। ये देखिए शॉर्ट वीडियो लाइफ, यहाँ प्लेलिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए मैं 750 वीडियो इसी में क्लिक किया हूँ, एकदम ऐड कर दिया हूँ। जैसे देखिए मॉडल पेपर 2024 की 8 वीडियो कराया था, 2020 21 22 23 24 4 साल प्रिपरेशन तैयारी कराया हूँ। तो यहाँ देखिए प्लांट फिजियोलॉजी की 2 वीडियो मिल जाएगी। ऐसे आप जितनी भी इसमें वीडियो ऐड की गई हैं सभी वीडियो को आपको रिवाइज करना है। ये देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी 14 वीडियो है। ये 14 वीडियो अभी कर लीजिए, लास्ट में 10 वीडियो और करा देंगे, पूरा एकदम नर्सिंग एप्टीट्यूड से कोई क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। तो ये देखिए प्लांट किंगडम, ऐसे ऐसे जाके आपको वीडियो रिवाइज करनी है, कोई भी वीडियो आपको छोड़नी नहीं है। बायोलॉजी की एक जगह 174 वीडियो मैं कलेक्ट कर दिया हूँ, तो ऐसे वीडियो आप रिवाइज कर लेंगे। या फिर 174 ऐसे नहीं कर रहे हैं तो इसमें प्लेलिस्ट में नेम वाइज दिया गया है वीडियो हैं। जैसे देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एनसीईआरटी से एमसीक्यू 1 लिया गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 2 वीडियो है, इसको देख लीजिए। तो ऐसे, और इसी जो वीडियो अभी बन रही है इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वो भी जाके आप रिवाइज करें। और काफ़ी स्टूडेंट अभी बुक्स नहीं परचेज किए हैं, तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि रेनबो पब्लिकेशन की बुक आप परचेज कर लीजिए। फिर उसके बाद ल्यूसेंट की जनरल साइंस ले लीजिए, या क्राउन पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं, CROUWN क्राउन पब्लिकेशन की आती है। क्या आती है? जनरल साइंस की बुक आती है, CATION पब्लिकेशन, क्राउन पब्लिकेशन की, वो ले लीजिए। ल्यूसेंट की अगर नहीं लिए हैं अभी तक, और ले लिए हैं तो कोई बात नहीं, नहीं लिए हैं तो क्राउन पब्लिकेशन की ले लीजिए। ये बेसिक से इसमें चीज़ें दी गई हैं। तो एनसीईआरटी आपके पास होगी, और एक रेनबो पब्लिकेशन की, इतनी बुक सफिशियंट है, सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।